नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का जो पहला कदम है ये उठाया गया था। तो इनमें से किसके द्वारा ये कदम उठाया गया था? संत फतेह सिंह ने उपवास पर जाने का फैसला किया था, न्यायमूर्ति जेसी शाह को शाह समिति का अध्यक्ष चुना गया था, या भारत सरकार ने हरियाणा की सीमा निर्धारित करने के लिए समिति की स्थापना की थी, या संसद में हुक्म सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। संसद में हुक्म सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। तो ये जो समिति जो थी इसकी सिफारिश की थी, जो सीमा इसकी सिफारिश के लिए जो एक सीमा आयोग बनाया गया था। और समिति की सिफारिश के अनुसार जो है भारत सरकार ने 25 अप्रैल 1966 को एक 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया था। ये जो 3 सदस्यीय सीमा आयोग जो थे इसमें कौन कौन से जो है आयोग थे? फर्स्ट में हमारा जेसी शाह आयोग, श्री एस दत्त आयोग और श्री एम फिलिप जो है ये इस प्रकार से जो है 3 इस आयोग के जो है सदस्य थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 31 मई 1966 को जो है पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा स्थान हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है? ऑप्शन है हमारे फरमाना, आदिबद्री, बनावली या बरूखेड़ा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, बनावली। तो ये जो बनावली जो है ये हरियाणा के जो फतेहाबाद जो ज़िला है इसका एक छोटा सा गांव है। और इसके समीप 2 टीलों की एक जगह है जो कि पुरातत्व की दृष्टि से जो अत्यधिक महत्व इसको जो दिया गया है। और इस प्राचीनता का जो ज्ञान है वर्ष 1965 में होता है, जिसकी पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और 1974 से जो इसका काम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, इतिहास में पानीपत का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि यह यहाँ पर कितनी प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी जब हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को एक अलग शासन के अधीन देखा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं? यहाँ पर 3 जो है लड़ाइयाँ पानीपत में हुई हैं। और अगर हम इनकी लड़ाइयों की बात करें तो पानीपत का जो पहला जो युद्ध है ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और दोस्तों, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है हाल ही में जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी जो पूछा गया था कि इसकी पहली लड़ाई कब हुई थी। तो यहाँ पर इसकी अब जो हम दूसरी लड़ाई की बात करते हैं, तो इसकी जो दूसरी लड़ाई है ये 5 नवंबर 1556 को जो इसकी दूसरी लड़ाई हुई थी। तो ये जो है लड़ाई हेमू और अकबर की जो सेना थी इनके बीच हुई थी, जिसमें अकबर जो है इसकी जीत हुई थी। अगर हम इसके तीसरे युद्ध की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो सेनापति थे सदाशिवराव, इनके बीच जो है 14, दोस्तों एग्जाम में जो है कई बार सन भी पूछ लिया जाता है, तो 14 जनवरी 1761 को जो है इसका तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के लिए आजीवन जो मासिक पेंशन योजना है इसकी जो शुरुआत है ये किसके लिए हुई है? ऑप्शन है हमारे दहेज
उत्पीड़न के शिकार के लिए, एसिड अटैक शिकार के लिए, मानसिक बीमारी या दुर्घटना का शिकार व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, एसिड अटैक की शिकार के लिए। तो ये जो हरियाणा जो सरकार है इसने इस प्रकार के जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए 50,000 रुपये की जो आर्थिक मदद की जो है ये योजना चलाई है। और ऐसे जो है सभी महिलाएं और लड़के जो हैं इनको 5,000 से 9,000 रुपये तक जो है मासिक पेंशन का जो है इनको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इनमें से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है? ऑप्शन है हमारे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में जो 6 राज्य थे, तो एग्जाम में जो है राज्य भी पूछे जा सकते हैं कि इसके अंतर्गत कितने राज्य थे। तो यहाँ पर 6 जो है राज्य थे, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। इन्होंने ये जो रेणुका जो बांध था इसकी बहुउद्देशीय परियोजना के एक जो अनुबंध था उस पर हस्ताक्षर किए थे। और रेणुका जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है इसमें यमुना की जो सहायक नदी है इस पर बनाया गया है। और इस जो योजना है इसके अंतर्गत 148 मीटर ऊंचा एक बांध भी जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 2019-20 के लिए हरियाणा का जो अनुमानित जो बजट है ये कितना तय किया गया था? ऑप्शन हमारे 15 लाख करोड़ रुपए, 0.10 करोड़ रुपए, 2.75 लाख करोड़ रुपए या 1.32 करोड़ रुपए। तो इसके लिए जो है 1.32 करोड़ रुपए जो है इसका बजट जो है निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य ने वर्ष 2019 की शुरुआत में केंद्र सरकार की जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक पुरस्कार जीता है? तो ये जो है पुरस्कार इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन रहेंगे हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, हरियाणा। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। एग्ज़ाम में इसकी जो है शुरुआत भी पूछ ली जा सकती है। तो 22 जनवरी 2015 को जो है ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये चलाई गई थी। और एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो है योजना कहाँ से जो है चलाई गई थी। पानीपत से जो है इसको शुरू किया गया था। और 2019 के लिए इस योजना को जो है सफलतापूर्वक लागू करने और लिंग अनुपात में सुधार के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश है इनको इसके लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल में सर्वश्रेष्ठ शूटर इनमें से कौन है? ऑप्शन है हमारे निशांत धनखड़, कार्तिक कुमार गोयल, अनीश भनवाला या निखिल जितूरी। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, अनीश भनवाला। तो ये जो अनीश भनवाला है इनका जो जन्म है ये 26 सितंबर 2000 को हरियाणा के जो करनाल जिला है इसमें हुआ था। और करनाल जो है ये कर्ण झील के लिए प्रसिद्ध है, धान के कटोरे के रूप में इसको जाना जाता है। और NDRI जो है ये भी जो है यहीं पर स्थित है। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है इसको जो आपको याद रखना है, यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का इनमें से कौन सा शहर हड्डी की निकासी और आभूषणों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हमारे फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी या झज्जर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, फरीदाबाद। तो ये जो फरीदाबाद जो है हरियाणा के ये दक्षिण में है और इसके जो कई बार क्षेत्रफल पूछ लिया जा सकता है। तो 743 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल रहेगा। और इसका मुख्यालय जो है फरीदाबाद शहर में है। और इसकी फरीदाबाद को जो है 15 अगस्त 1979 को गुरुग्राम से अलग करके जो अलग जिला बनाया गया था। और जो ये फरीदाबाद राज्य है ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2298 प्रति वर्ग किलोमीटर और नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है ये
जिला है। और इसका भी जो एक क्वेश्चन है ये फरीदाबाद का, ये हाल ही का जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है ये भी जो है फरीदाबाद में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दोगुनी कर दी है इस कदम का उद्देश्य जो है इनमें से क्या था। उर्दू को वित्तीय सहायता जो है प्रदान करना, छात्रों को उर्दू सीखने के लिए प्रेरित करना, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट जो योगदान है इसको मान्यता देना। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है इसमें कुछ जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो आप ये कर लेना कि मार्च 2017 में हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा उर्दू अकादमी है इसके द्वारा दिए जाने वाला जो 11 वर्षीय पुरस्कार है इसके लिए पुरस्कार की जो राशि है ये दुगनी कर दी है। तो इस कदम का क्या उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। तो ये जो हरियाणा उर्दू अकादमी है इसके द्वारा जो प्रकाशित है त्रिमासिक पत्रिका, इसका नाम जमुना तट है। और इस अकादमी की जो स्थापना है ये 1985 में हुई थी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसकी जो PDF है ये आपको सही जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़िए के डंग, संत सिपाही शक और शहनाई, देशन में देश हरियाणा जैसी कविताएं लिखी थी। ऑप्शन है हमारे अनूप चंद आफ्ताब, उदय भानु हंस, खुशीराम शर्मा या भाई परमानंद। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, उदय भानु हंस। तो ये जो उदय भानु हंस है इनको राज्य कवि की उपाधि भी मिली हुई है। ये और इससे संबंधित भी जो है एक क्वेश्चन हाल ही के जो एग्जाम होता है हरियाणा ग्राम सचिव का उसमें जो है पूछा गया था। तो यहाँ पर जो उदय भानु हंस है इनको राज्य कवि की जो उपाधि मिली है। और इनका जो जन्म है ये 2 अगस्त 1926 को मुजफ्फरगढ़ जो पंजाब में पड़ता है वहाँ हुआ था। और ये एक हिंदी कवि है। और अगर इनकी जो मृत्यु की बात करें तो 26 फरवरी 2019 को जो है हिसार में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की जो मौसमी नदी है घग्गर ये कहाँ से होकर जो है किस राज्य में प्रवेश करती है। और दोस्तों ये जो नदियों से संबंधित वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो उसे अभी जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। और उनमें से जो है हाल ही के जो एग्जाम हुए हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है वे वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हरियाणा की जो मुख्य मौसमी नदी है इसका ये कहाँ से होकर राज्य में प्रवेश करती है, बरवाला, हिमशिखा, कालका या पिंजौर से। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, कालका। तो ये जो घग्गर नदी है ये हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इनमें जो स्थित शिमला के समीप जो डगसाई जो स्थान है ऊंचाई से निकलती है। और कालका जो पंचकुला में है इसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कई बार जो एग्ज़ाम में इनका जो ये पूछ ले जा सकते हैं कहाँ से निकलती है, तो ये कालका के निकट जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। और यह पंचकुला, अम्बाला, पटियाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ जाकर जाए लुप्त हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर घग्गर नगर जो ये घग्गर नदी है इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछ लिया जा सकता है कि चाहे तो इसमें ये पूछ लिया जाए कि इसका जो है आरंभ कहाँ से होता है या इसका अंत कहाँ से होता है, या एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन से स्थान से होकर गुजरती है। तो आपने ये याद रखना है कि इसका जो संबंध है ये पंचकुला, अम्बाला, पटियाला की जगह पंजाब आ सकता है, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होती हुई जाए राजस्थान के हनुमानगढ़ जो जिला है स्थान है वहाँ पर जाकर ये लुप्त हो जाती है। और सिरसा जिले के जो ऑटो नामक स्थान है इस पर घग्गर नदी पर एक विवराज नाम से जो है एक बांध भी बनाया गया है। नेक्स्ट आएगा, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले में है कौन सी भाषा जो है लोकप्रिय है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा जो है लोकप्रिय है, ऑप्शन आएंगे हमारे भिवानी, हरियाणवी, मेवाती या
अहीरवती। यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अहीरवती। तो अहीरी या जो अहीरवाटी जो मूलतः ये एक हीरो की भाषा है, और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है इन्होंने अपने शोध प्रबंध में 200 शब्दों को जो है अहीरी कहा है। और जो अहीरवाटी जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो है रेवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल, पटौदी, झज्जर, तो ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मानसून का समय। तो हरियाणा में जो मानसून है ये कब से माना जाता है? ऑप्शन आएंगे हमारे जुलाई से सितंबर तक, दिसंबर से जनवरी तक, सितंबर से दिसंबर तक, या जुलाई से दिसंबर तक। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो जुलाई से सितंबर तक जो है मानसून का समय हरियाणा में माना जाता है। तो ये जो हरियाणा की जो गणना है देश के जो न्यूनतम वर्षा वाले जो राज्य हैं वहाँ से होती है, और यहाँ वर्षा जो है ये ऋतु का समय जुलाई से प्रारंभ जो है होकर और सितंबर तक जो है माना जाता है। और राज्य में जो वर्षा है ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो दक्षिण पूर्वी मानसूनें हैं इनसे जो है इसका पता चलता है। और यहाँ पर जो वार्षिक अगर हम औसत जो है वर्षा की बात करें तो 40 से लेकर जो है 60 सेंटीमीटर तक की जो यहाँ पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष जो हरियाणा के लोगों के लिए एक जो योजना चलाई गई है, तो ये किस प्रकार की जाए एक योजना रहेगी? ऑप्शन है हमारे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए नवजात शिशु देखभाल इकाइयों की स्थापना की गई है। सभी जो प्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चे और जो गर्भवती महिला है उनको इसके लिए जो प्रतिरक्षित किया गया है। यहाँ पर ये प्रतिरक्षित किया गया है। महिला और बच्चों का कुपोषण समाप्त किया गया है। 6 महीने तक सभी जो शिशु हैं उनके लिए स्तनपान का प्रचार किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। सभी प्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इसके लिए जो है प्रतिरक्षित किया गया है। तो ये जो अभियान है इसके तहत जो टीके लगाए जाते हैं जिससे जो 10 बीमारियां उनसे बचा जा सके। इसके अंतर्गत हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, रोटावायरल जनित डायरिया, टीबी, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, जापानी इत्यादि जो बीमारियां हैं इनसे बचाव के लिए इसमें टीके लगाए जाते हैं। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो मिशन इंद्रधनुष जो योजना है इसका संबंध किससे रहेगा? तो इसका जो संबंध है ये टीकाकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैंगे कलायत, सोहना, सुल्तानपुर या कबरी। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा रहेगा, सुल्तानपुर। और दोस्तों अगर आपने जो है अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य इनसे संबंधित भी वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारत के अंदर जितने भी पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार से जो संबंधित जो क्षेत्र हैं ये सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि हरियाणा में जो पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है ये इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो सी आंसर रहेगा सुल्तानपुर। और ये जो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है इसकी स्थापना जो है 1971 में जो है हुई थी। और किसके नाम पर? एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो स्थापना ये किन के नाम पर हुई है? तो डॉक्टर सलीम अली जो है इनके कारण जो इसकी स्थापना हुई है। और वर्ष 1972 में ही इस क्षेत्र को जलीय पक्षी हेतु जो आरक्षित घोषित किया गया था। और इसे जो है सन 1989 में उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है। और इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क भी है। यहाँ पर जो साइबेरियन जो सार्स पक्षी है इनके लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? ऑप्शन रहेंगे 2, 3, 4 या 6। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन 1 ए रहेगा, 2। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है
प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र रहेंगे 2। तो ये जो वन्य जीव है इनको प्राकृतिक जो आवास है में इसमें स्थानिक संरक्षण हेतु राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान और 8 वन्य जीव अभयारण्य एवं 2 जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारतीय वैज्ञानिक सुश्री गगनदीप कंग ये ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद की कार्यकारी निदेशक जो है खबरों में किन कारण से रही थी। ऑप्शन है हमारे इस संस्थान ने सुश्री गगनदीप कांग के मार्गदर्शन में पथ प्रवर्तक शोध किया था। सुश्री गगनदीप कांग को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुश्री गगनदीप कांग रॉयल सोसाइटी खेलों के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है। या सुश्री गगनदीप कांग जो है नोबेल पुरस्कार के लिए विचार की जाने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। सुश्री गगनदीप कांग जो है ये जो रॉयल सोसाइटी खेल है इसके रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक हैं। और इसका अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 3 नवंबर 1962 को हुआ था और इनको जो है वर्ष 2016 में इन्फोसिस अवार्ड भी मिल चुका है। और लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है इनके 360 सालों के इतिहास में पहली बार जो है किसी भारतीय को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अंबाला के अलावा हरियाणा का कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित था। ऑप्शन रहेंगे हमारे कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, भिवानी या महेंद्रगढ़। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा, सिरसा। तो ये जो हरियाणा में जो लोकसभा है इसकी जो है 10 सीटें हैं और विधानसभा की जो है 90 रहेंगी। तो जिसमें जो अंबाला तथा जो सिरसा क्षेत्र है इनकी सीटों को अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं हरियाणा में विधानसभा की तो जो है विधानसभा की 90 सीटें हैं जिनमें से 17 जो है अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। एक एग्जाम में पूछा गया था कि अनुसूचित वर्ग के लिए कितने जो है सीटें आरक्षित हैं, तो 17 जो सीटें हैं ये अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की जो महिला मुक्केबाजी है चैंपियनशिप इसमें कौन थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पहले प्रदर्शन में ही फरवरी 2019 में 70वें जो स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है इसमें रजत जो पदक है ये जीता था। ऑप्शन आएंगे हमारे निखत जरीन, मंजू रानी, मीना कुमारी देवी या सोनिया चहल। सी आंसर जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा, मंजू रानी। तो ये जो मंजू रानी है इनका जन्म जो है 26 अक्टूबर 1999 को हरियाणा का जो रोहतक ज़िले का जो पोगट गांव है वहाँ पर हुआ था। और इन्होंने जो है भारत के बेंगलुरु में आयोजित जो 70वां स्ट्रेंजा जो मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट था इसमें जो है रजत पदक जीता था 2019 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।